हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब ना। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। आप उस समय आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एकदम सटीक जानकारी के साथ। और यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि अभी, जैसा कि अभी आपको पता है, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, 10 मई तारीख है आज का। अभी तक कोई भी रिजल्ट के बारे में, सीबीएसई के बारे में अनाउंसमेंट नहीं था ऐसा कि अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया या नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है वॉर चल रहा था। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि सीज फायर घोषित कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, उन्होंने दोनों पार्टी से 48 घंटों से बातचीत चल रही थी, और दोनों पार्टीज ने, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने फ़ोन किया और बात हुई इंडियन काउंटर पार्ट से, और फिर सीज फायर घोषित कर दिया गया है। तो अब ना ही उधर से कुछ भी, ना आर्मी और नेवी और जो एयरफोर्स है, सभी लोग एकदम कोई भी फायरिंग नहीं करेंगे, ना ही इंडिया से कोई फायरिंग करेगा। देखते हैं कब चलेगा। अब ये नया फिर से पीस टॉक्स चलने वाले हैं। ये तो अलग इन्फॉर्मेशन है। मुद्दा ये है कि सर सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि बताया वॉर चल रहा था, शायद इसीलिए डिले हो गया होगा। क्योंकि पूरा अगर एक बार हम इतिहास देखें तो 2024 में जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर पर अपडेट कर दिया गया था 8 मई को, और ठीक उसके 5 दिन बाद, जैसा कि देखोगे, 8 मई 2024 को अपडेट किया गया था। और 13 मई 2024 को रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था, रिजल्ट पब्लिक ऑफिशियल वे में डिक्लेयर कर दिया गया था सीबीएसई के द्वारा 5 दिनों में। और इस साल देखा जाए तो इस साल डिजी लॉकर पर आपको 5 मई को ही अपडेशन दे दिया गया था, और सभी का, मैक्सिमम लोगों का यह मानना था कि 10 मई के शाम तक या रात तक तो आ ही जाएगा रिजल्ट किसी भी कीमत पर। लेकिन जैसा कि मैंने अभी वॉर के बारे में अपडेट बताया, तो वॉर चल रही थी, इसी वजह से मुझे लगता है चीजें और ज्यादा डिलेड हो रही थी। अब बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब सीज फायर हो चुका है, क्योंकि अब वॉर खत्म हो चुका है। अभी जहां तक न्यूज आई है, अपडेट है, अब अगर फर्दर एस्केलेशन नहीं करेगा पाकिस्तान, अगर उधर से और कोई गोलाबारी या कुछ भी अटैक नहीं होता है, ड्रोन वगैरह, पूरा एकदम एलओसी पर भी एक गोली भी चली तो इंडिया वालों ने बोल दिया है, डॉक्टर एस जयशंकर ने बोल दिया अमेरिका को, तुमने मध्यस्थता करवाई है ना। तो अगर एक गोली भी अगर टेररिज्म की तरफ से फायर किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो टेररिस्ट वाले अगर कुछ भी करे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। पहले ऐसा इंडिया नहीं बोला करता था। अब सीधा का सीधा एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम लोग हमला बोल देंगे। खैर, ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। हम लोग तो सोच रहे थे पीओके हमारा होना चाहिए था इस साल। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना कि अरे यार मिस कर गए, पीओके को लेने का इससे बेस्ट चांस नहीं हो सकता था। खैर, आप लोग बताइएगा कि क्या ये सीज फायर होल्ड करेगी, विल दिस सीज फायर होल्ड। क्या ये जो भी ट्रूस हुआ है, क्या ये इंडिया के विन में है, इंडिया के फेवर में है? ज़रूर कमेंट करिएगा सभी लोग। और जैसा कि बताया, अभी युद्ध का पूर्ण विराम हो चुका है, तो अब आपको हार्डली, क्योंकि कल कल देखो संडे है, तो शायद ऑफिशियल वर्किंग डे नहीं है, तो मंडे तक, मंडे इवनिंग तक आ ही जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल भी चिंता मत करो इस चीज के लिए। और ट्यूसडे तक, मतलब कि अगर 11-12 नहीं आया तो भाई साहब ट्यूसडे ट्यूसडे को तो रिजल्ट आना ही आना है। बिल्कुल भी अब आप चिंता मत करो, क्योंकि ये मुझे लगता है वॉर की वजह से ये चीजें डिले चल रही थी। तो अब आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, आप सबकी जो बेचैनी है वो सब शांत हो जाएगी। तो इतना दिन तक आपने इंतजार किया है, तो मंडे तक इंतजार और कर लीजिए। बाकी इस साल आपको पता है 42 लाख बच्चों ने, हमारे लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था। और 2023 को देखो, जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो 12 मई को किया गया था। और लगभग ऐसा ही होता है, मिड मई में होता है, ठीक है ना। 12 मई को किया गया था, 2024 में 13 मई को अनाउंस किया गया था। तो इस साल भी देखा जाएगा कि 14 या 15 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले ही आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, रिजल्ट आएगा। और स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। और जो मैंने कमेंट पूछा है कि क्या आपको लगता है ये पूर्ण विराम, ये जो सीज फायर है, तो ये होल्ड करेगा या इंडिया के ये फेवर में जाता है, हाँ या ना, कमेंट जरूर करिएगा। और सभी लोग अपने जो विचार हैं उसको, जो अपने थॉट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।